Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and this video is about how to maintain clear skin on a budget. तो अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने but still you want flawless skin, clear skin, then this video is for you. और उससे पहले मैं आपको दो चॉकलेट्स बताऊंगी जो मेरी करंट फेवरेट है एंड जो थोड़ी हेल्दी हैं कंपेरेटिवली और चॉकलेट्स से. सो फर्स्ट इज दिस चॉकलेट. ये गैलेक्सी की है विद फ्यूजन्स. इट इज़ डार्क चॉकलेट. इसमें 70% कोकोआ है और ये बहुत ज़्यादा ये ना एक मुँह पे ना मेल्ट हो जाती है, लिटरली मेल्ट. और जो दूसरी है वो फ्रूट एंड नट है, कोकोआ की. ये मैंने ना दो ली थी और मैंने दोनों खा ली. और इसके अंदर ना बहुत जैसे रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज क्या बोल रही हूँ मैं, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज वगैरह उन सब के पीसेस आते हैं एंड लाइक आलमंड्स वगैरह. एंड इट इज़ सो टेस्टी, लाइक लिटरली सो टेस्टी. सो या अगर आपको भी चॉकलेट खाने का शौक है ना तो ये दोनों ज़रूर ट्राई करना, आपको सच में पसंद आएंगे. सो ओके ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. और मैं आपको बताती हूँ कि हाउ कैन यू गेट अ क्लियर स्किन इन अ बजट. सो द फर्स्ट स्टेप इज़, पहली बात, इफ़ यू कैन सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट तो प्लीज़ एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ले लो. वो आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं रैदर देन मी, बिकॉज आई डोंट नो कि आपकी स्किन कैसी है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ऑयली है या कैसी है. ऑल्सो जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले. आई हैव एक्ने प्रोन स्किन. सो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि टू अवॉइड मिल्क और कि जो सैलिसिलिक एसिड जिन फेस वॉश में होता है, जो मेरा फेस वॉश है, जो कि अगेन मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था, उन्होंने बोला था कि एक ही बार लगाना है, लाइक व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, बस एक बार लगाना है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड दो बार नहीं लगाते. होता होगा उसका भी कोई रीज़न, बट जो फेस वॉश मैं लगाती हूँ इट डज़ नॉट ड्राई आउट माई स्किन और एनीथिंग, और मैं एक ही बार लगाती हूँ. सो या दैट्स इट. इफ़ यू कैन गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जाओ. इतना महंगा नहीं है, थेरेपी से तो कम ही महंगा है. और अगर लोग थेरेपी जा रहे हैं तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट पे भी जा ही सकते हैं. सो गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज दे नो योर स्किन बेटर देन आई डू. सो या, बट स्टिल दीज आर सम थिंग्स जो कि हर किसी पे वर्क करेंगी, मेरे पे भी वर्क करेंगी. और जनरली दीज आर द थिंग्स जो कि कॉज हो सकते हैं आपके एक्ने का, और जो कुछ कुछ टिप्स ऐसी हैं जो कि सॉल्व भी कर सकती हैं आपकी प्रॉब्लम. ओके, तो पहली चीज़ है नेवर स्किप योर मॉइस्चराइज़र. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइज़र बस ठंडियों में ही लगाना चाहिए क्योंकि ठंडियों में ही स्किन ड्राई लगती हैं, तो ऐसा नहीं है. मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए. और ऐसा भी नहीं है कि मॉइस्चराइज़र सिर्फ लड़कियां ही लगाती हैं, लड़के नहीं लगाते. लड़कों को भी लगाना चाहिए, सबको ही लगाना चाहिए, ठीक है. तो डोंट स्किप योर मॉइस्चराइज़र बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स योर बैरियर, स्किन बैरियर. और ट्राई टू इंक्लूड, देखना कि आपके मॉइस्चराइज़र में सेरामाइड है या नहीं. सो फॉक्सटेल का जो मॉइस्चराइज़र था विच हैड सेरामाइड्स इन इट, पर्पल बॉटल आती है ना जिसकी, वो मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाया भी था. तो इट इज़ वेरी अमेजिंग. मतलब उस पर्टिकुलर मॉइस्चराइज़र ने मेरी स्किन काफ़ी सही करी थी. मतलब आई डिड सो चेंजेस, मेरी स्किन बहुत स्मूथ हो गई थी एंड व्हाट नॉट. सो बेसिकली ट्राई टू इंक्लूड सेरामाइड्स इन योर मॉइस्चराइज़र. बट इन जनरल कोई नॉर्मल मॉइस्चराइज़र भी सही होगा. ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ होममेड रेमेडी. ऑल्सो हाँ, एक और चीज़ जो मॉइस्चराइज़र होता है. सो अगर नॉट ओनली मॉइस्चराइज़र, कोई भी प्रोडक्ट हो आपका जो कि बॉटल में आता है या लाइक जार कंटेनर उसमें आता है, तो डोंट डिप योर फिंगर इन इट. क्योंकि अगर आप अपना फिंगर ऐसे करके निकालते हो ना तो उसका पीएच लेवल जो होता है, जो उस क्रीम का पीएच लेवल होता है वो ख़राब हो जाता है. दैट्स वाई वो क्रीम आपकी स्किन में काम नहीं करती है, क्योंकि आप बार बार अपने हाथों से वो छू के उसका पीएच ख़राब कर देते हो. सो जो यू कैन ट्राई टू यूज़ लाइक जो एयरबड्स होते हैं ना उससे, और इफ़ यू हैव एन एप्लीकेटर वेल एंड गुड, आप उससे लगाओ. बट डोंट पुट योर फिंगर्स स्ट्रेट इनटू द जार, वो बहुत गलत है, वो मत लगाना, ठीक है.
दैट्स इट। और सेकेंड स्टेप इज़ रेमेडी, होममेड रेमेडी इज़ टू रब बनाना पील ऑन योर फेस। तो जो बनाना का छिलका होता है, वो अगर आप अपनी स्किन में रब करोगे, तो उससे क्या होता है, जो एक्ने मतलब वो एक्ने जो है, वो रोक सकता है। लाइक अगर आपके एक्ने ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो उनको काफ़ी हद तक कम कर देगा। लाइक वो इट इट मेक श्योर कि ज़्यादा ना आए, और बहुत हाइड्रेटिंग सा भी लगता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू रब बनाना पील ऑन योर फेस फॉर लाइक 2 to 3 minutes, और उसके बाद थोड़ी देर उसी में रहने देना मुंह पे लगे हुए, एंड जस्ट वॉश योर फेस आफ्टर दैट। और आप ज़रूर रिजल्ट्स देखेंगे अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंट रहेंगे। वीक में 2-3 बार कर सकते हैं। So yeah, do it or let me know कि will it um, benefit you or not. If you are allergic to banana, then don't do it. And now the fourth step, which is cold water. तो जो कोल्ड वाटर होता है, उससे अपना मुंह धोया करो rather than hot water. Even if अब जैसे ठंडियाँ आ रही हैं, तो ठंडियों में भी डोंट यूज़ हॉट वाटर ऑन योर फेस। ट्राई करो कि कोल्ड वाटर से अपना मुंह धो, क्योंकि जो हॉट वाटर होता है, वो आपकी स्किन का जो बैरियर होता है, अगेन वो डैमेज कर सकता है। आपकी स्किन बहुत ड्राई आउट हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है ज़्यादा, इसलिए ट्राई टू यूज़ कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर। ऑल्सो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल्ड कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं, और फिर आइज़ भी रब करते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा करोगे तो उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, एंड आपकी स्किन लाइक it will learn to tolerate the cold water, but it is not good for your skin generally. So yeah. Second is a toner. So toner भी बहुत important होता है. Toner is just a mist which helps you to to balance the pH level of your face. So toner के लिए what I prefer is to use either gulab gel, gulab water, rose water, or I make my toner at home using rice, which is rice water toner. एंड राइस वाटर सबको पता है आजकल, इट इज़ इन ट्रेंड एंड आई गेट द हाइप, क्योंकि उससे स्किन सच में बहुत ज़्यादा ग्लोइंग सी हो जाती है एंड बहुत हाइड्रेटेड भी हो जाती है। तो जितना ज़्यादा फर्मेंटेड राइस होगा ना, उतना ही ज़्यादा इट्स बेटर फॉर योर स्किन। सो ट्राई टू मेक राइस वाटर, और इसकी मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी। सो इफ़ यू वांट टू मेक राइस वाटर एट होम, देन गो चेक दैट वीडियो। Then the next step is to keep your hair products away from your face. तो अगर आप अपने बालों में सीरम एंड ऑल ये सारी चीज़ें लगाते हो, तो मेक श्योर कि वो आपके फेस में ना आए। इवन जब आप कंडीशनर लगाते हो एंड में, मेक श्योर कि वो चीज़ें आपके फेस में नहीं आ रही है, क्योंकि उससे भी आपके फेस में ऑब्वियसली आप हेयर प्रोडक्ट्स फेस में तो नहीं लगाओगे ना। तो उस वजह से अगर आपके जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो फेस में आ रहे हैं, देन बहुत प्रॉब्लम है। एंड इफ़ यू आर समवन हु ऑयल्स योर स्कैल्प, ऑयल लगाते हो आप और स्कैल्प में भी लगाते हो, तो वो जो स्कैल्प है, वो ऑयल है, वो यहाँ फोरहेड में भी आएगा, एंड दैट कैन इवन कॉज यू फोरहेड एक्ने माय डियर। अगर आपको लग रहा है कि आपके पिंपल्स क्यों आ रहे हैं फोरहेड में, और आपको पता ही नहीं था कि फोरहेड में पिंपल्स क्यों आ रहे हैं पर आए जा रहे हैं, तो दिस इज़ द रीज़न क्यों आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑयल करते हो तो जनरली वो ऑयल स्प्रेड होगा, पोर्स क्लॉग करेगा एंड व्हाट नॉट। ऑल्सो जब शैम्पू करते हो, मेक श्योर कि आपके फोरहेड में वो शैम्पू नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपके शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह है ना, देन अगेन इट कैन लीड टू ब्रेकआउट्स। और स्पेशली यहाँ पर मेरे फोरहेड्स में बहुत ज़्यादा वो होता था, लाइक छोटे बम्प्स आते थे, और ये मुझे बचपन से ही था, एंड आई लर्नड इट द हार्ड वे कि शैम्पू की वजह से हो रहा है। सो या, और मैं फिर तब से अपसाइड डाउन करके ही बाल धोती हूँ। ऑल्सो आई हैव चेंज्ड माई शैम्पू, बट स्टिल जस्ट फॉर प्रिकॉशंस। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू नेवर टच प्रोडक्ट्स इन जार। अगेन वही सेम, पीएच लेवल खराब कर देता है, दैट्स इट। देन पुट योर फेस इंस्टेड ऑफ पैट योर फेस इंस्टेड ऑफ रबिंग। तो घिस 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 के मत वो करना, जब मुँह धोते हो तो बिल्कुल रगड़ मत देना टॉवल से अपने,
पैट ड्राई करना, व्हाट आई डू इज़ आई यूज़ टिश्यू, और कभी-कभार तो मैं कुछ भी नहीं लगाती, मैं बस ऐसे ही हाथों से ही मतलब मैं एयर के थ्रू उसको ड्राई होने देती हूँ। और जब जल्दी होती है तो आई यूज़ टिश्यू टू जस्ट वाइप इट ऑफ, दैट्स इट। सो या डोंट जस्ट ऐसे मत करना क्योंकि इट विल कॉज़ यू अ लॉट ऑफ रिंकल्स इन योर ओल्ड एज। Okay. Then the last step, which is important, is that doing less is doing more. तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर एंड मिनिमलिस्ट मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड हो चुके हैं स्किन केयर में कि पहले फेस वॉश, क्लेंजिंग, ऑयल क्लेंजिंग, टोनर, बाम, ये वो सो फिर टोनर लगाया, फिर सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र एंड फिर नाइसिनामाइड जो भी आई क्रीम, अंडर आई क्रीम, फिर इतने सारे सीरम्स हैं, विटामिन सी, ब्ला 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 ब्ला, मैं जो लगाती भी नहीं इतने। तो डोंट पुट सो मेनी थिंग्स ऑन योर फेस वरना आपका चेहरा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या है। कीप इट मिनिमलिस्टिक, नॉर्मल रखो, जस्ट फेस वॉश, टोनर भी अगर करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। बट अगर राइस वाटर कर रहे हो तो इट इज़ गुड। तो जस्ट कीप इट सिंपल, क्लेंज़र लाइक फेस वॉश होता है जो, देन टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन एंड दैट्स इट। और अगर पिंपल्स एक्ने हैं तो सैलिसिलिक एसिड, और वो भी यू कैन यूज़ सैलिसिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ फेस वॉश एंड इवन सीरम्स भी आते हैं, इवन मॉइस्चराइज़र में भी सैलिसिलिक एसिड होता है। देयर आर लाइक moisturizers from Dermaco, which have like salicylic acid on their moisturizer, तो वो actually अच्छा product है, so you can do check that out. So yeah, that was it for this video and I hope you find it informative क्योंकि ये सच में informative थी ये video, ठीक है ना? तो yeah, I hope you enjoyed watching it and I will see you in the next video. Bye.